ओम शांति। स्पार्क ऑडियो बुक का नाम है महाविनाश और विश्व परिवर्तन, पार्ट 17। अव्यक्तवाणी की डेट है 31 अगस्त 2007। बाबा ने कहा, जो भी विश्व परिवर्तन के कार्य में लगे हैं उनको गाइडेंस की फोर्स भरने की ज़रूरत है। दादी उनमें विशेष फोर्स भर रही थी, गाइड कर रही थी, जिससे उनको लगता था कि अभी मुझे बहुत कुछ कार्य करना है। दूसरी ओर विश्व परिवर्तन के जो निमित्त हैं उनको दादी टच कर रही थी। तीसरा, दादी ने विश्व का भ्रमण किया तो जो आत्माएं खाली खाली अनुभव करती है उनके सामने दादी जाती और रहम दिल बनकर उन्हें कुछ न कुछ शक्ति उमंग दे रही थी। मेरे सेवा के सभी साथी अपने को ऐसे ही स्पीड में लाकर हद की बातों से ऊपर उठे और हर कार्य को तीव्र गति से करें। अव्यक्तवाणी की डेट है 1 सितंबर 2007। इसी प्रकार यह शांतिवन दादी जी की तपस्या और प्रकाश का स्थान बन जाएगा। दादी का कमरा, बाबा का कमरा, कॉटेज का यह स्थान भी प्रकाशमय और शक्तिशाली बन जाएगा, जिससे ब्राह्मण परिवार और आने वाली आत्माओं को प्रकाशमय और शक्तिशाली वायुमंडल का खिंचाव होगा। अव्यक्तवाणी की डेट है 2 सितंबर 2007। जैसे जैसे कर्मातीत अवस्था के नज़दीक आती गई, यह सब संबंध खत्म होते गए। बस आप और बाप, यही स्मृति दादी की अंत तक रही। और दादी का मुरली से भी प्यार, सेवा से भी प्यार और बाप से भी प्यार था। जो दादी ने करके सिखाया, दिखाया, उस कदम के पिछाड़ी कदम रखते अपने आप को भी संपन्न कर्मातीत बनाओ। और जो बाबा और दादी का कार्य रहा हुआ है उसको भी जल्दी जल्दी संपन्न करो, क्योंकि अभी तो स्थापना के लिए नया फोर्स, डबल फोर्स हो गया है ना, वह कार्य करेगा। इसलिए बच्चों को कहना कि अभी अलर्ट रहकर ऑलराउंड सेवा में रहते अपना भी अन्य आत्माओं का भी भाग्य बनाओ। अव्यक्तवाणी की डेट है 3 सितंबर 2007। दादी ने बोला कि अभी तो मैं पूरे विश्व की आत्माओं के पास जाकर के स्नेह शक्ति दे रही हूँ, और जो बाबा ने हमें इतना कार्य दिया है वो अभी बहुत जल्दी जल्दी पूरा करना है। बहुत अच्छी तरह से बाबा सभी स्थानों पर सेवा करा रहा है। एडवांस पार्टी वाले भी सभी दादी को मिल रहे हैं और अपनी अपनी सेवाएं बता रहे हैं, और भी प्रोग्राम बता रहे हैं कि कैसे कैसे अभी सेवाएं करनी है। तो बस वतन में वही सब कुछ चल रहा है। अव्यक्तवाणी की डेट है 4 सितंबर 2007। बाबा ने कहा, देखो बच्ची, साकार में तो कई लोग जानते थे, कई नहीं जानते थे। ब्रह्मा कुमारियों को भी नहीं जानते थे। दादी क्या है यह भी नहीं जानते थे। पर दादी जब गई तो टीवी द्वारा, साइंस के साधनों द्वारा कितनी आत्माओं की सेवा हुई। अज्ञानी आत्माओं ने भी दादी को देखा। वैसे शिव बाबा को तो कोई देख नहीं सकता, लेकिन दादी का रूप देख करके भी लोगों को यही लगता कि वास्तव में ब्रह्मा कुमारी संस्था कुछ है। तो दादी अभी बाबा के पास वतन में बैठी है, तो बाबा बच्ची के बहुत बड़े रूप से ऐसा ऊंचा कार्य कराएगा जो अभी तक नहीं हुआ है। दादी ने कहा, हम सब दादियाँ सदैव साथ हैं, चले नहीं गए। सभी वतन परमधाम साथ जाएंगे।
अव्यक्तवाणी की डेट है 5 सितंबर 2007। तो बाबा ने कहा, सचमुच हर ब्राह्मण आत्मा के दिल में जो बाबा के प्रति, दादियों के प्रति स्नेह है, इस स्नेह में सदा रहे तो बाबा और दादी समय प्रति समय बहुत अच्छा अनुभव कराते रहेंगे। इससे सदा निर्विघ्न बनते जाएंगे, उड़ते और उड़ाते रहेंगे। दादी ने विशेष 3 बातें कही। एक तो कहा, बाबा से सच्चा स्नेह रखना, बड़ों को रिस्पेक्ट देना, ब्राह्मणों के संगठन को मजबूत रखते हुए बाबा के कार्य में तत्पर रहना, तो बहुत जल्दी विश्व में बाबा को प्रत्यक्ष कर सकेंगे। अव्यक्तवाणी की डेट है 6 सितंबर 2007। मेरा नंबर 1 मुरब्बी बच्चा है। ब्रह्मा बाप तो फिर भी बाप है ना, लेकिन बच्चे के रूप में मुरब्बी बच्चा मेरा दिल तख्त नसीन बच्चा है। खूब स्वागत करो। बाबा ने दादी को कहा, ओ मेरे वफादार, फरमान बरदार, ईमानदार, सुपात्र और सबूत देने वाले बच्चे, बाबा ने आपको इनाम दिया है। आप कहाँ भी रहेगी तो वतन में आती जाती रहेगी। तो दादी ने कहा, बाबा यही इनाम मुझे चाहिए। आप कहाँ भी मुझे भेजिए, मैं वतन में आती रहूँगी। तो बाबा ने कहा, बच्ची, न वतन को छोड़ना न मधुबन को छोड़ना, दोनों ही स्थान पर आते चक्कर लगाते रहना। तो दादी ने कहा, मैं तो निमित्त मात्र जा रही हूँ। तो बाबा ने सुनाया, दादी बच्चे के रूप में जाएगी, लेकिन जहाँ जा रही है ना, उनको स्वप्न में भी नहीं है कि बच्चा हो सकता है। भक्त है और थोड़े आधी लाइफ वाले हैं। बच्चे पैदा करने वाली लाइफ से थोड़ा बड़ी आयु के हैं, इसलिए उन्हों को स्वप्न में भी नहीं है कि हमारे को कुछ हो सकता है। लेकिन प्रवेशता की हलचल होती है ना, जब हलचल होगी तब उन्हों को आएगा कि वह क्या हो रहा है। अभी तो दादी वतन में थी, जब हलचल होगी तब सोचेंगे कि यह क्या है। बाबा ने दिखाया कि वह माता और भाई बहुत भक्त है। पानी भी पीते हैं तो भगवान को पहले अर्पण करके पीते हैं। ऐसी उनकी नौधा भक्ति है। दादी जब पैदा होगी तो ऐसे समझेंगे कि भगवान ने कोई अवतार भेजा है। बच्चा नहीं, अवतार भेजा है। कुछ होने वाला है तो इस रूप में दादी जाएगी। एडवांस पार्टी को, साइंस वालों को और आप ब्राह्मण आत्माओं को तीव्र पुरुषार्थ करने की सदा प्रेरणा देती रहेगी। जहाँ भी साइंस वाले मूंझते हैं क्या होगा, कैसे होगा, होगा या नहीं होगा, उन्हों को ऐसा स्पष्ट कर देगी जो वो तीव्र तैयारी करे। ब्राह्मण भी क्यों क्या नहीं करेंगे, बस करना ही है। और एडवांस पार्टी तो नाच रही थी। मम्मा और दीदी दोनों तरफ से दादी की बाह पकड़े कह रही थी, दादी अभी तो हम कमाल करके दिखाएगी। बस दादी को सम्मान और स्वमान, यह 2 शब्द बहुत याद है। बार बार यही शब्द रिपीट कर रही थी। तो बाबा गले लगे, दृष्टि दी और दादी हम सबके बीच से वतन से चली गई। अव्यक्तवाणी की डेट है 27 सितंबर 2007। दादी जी के प्रथम मास निमित्त। लेकिन मैं तो आपे ही आ जाती हूँ, मेरा तो घर है,
फिर बाबा ने कहा, बच्ची अभी पार्ट बजाने के लिए गई है। कर्मों के हिसाब से, कर्म संबंध के हिसाब से नहीं गई है, लेकिन सेवा के संबंध से गई है। तो यह सेवा के संबंध का जन्म बहुत न्यारा होता है। मैंने कहा, बाबा वो न्यारापन क्या क्या होता है, कुछ सुनाओ ना। तो बाबा ने कहा, अभी नहीं सुनाऊंगा, जब जन्म ले लेगी फिर सुनाऊंगा। इस जन्म में और जो साधारण जन्म होते हैं उसमें अंतर क्या है, वह राज फिर सुनाऊंगा। मैंने कहा, बाबा थोड़ा इशारा तो दे दो। तो दादी ने कहा, बाबा सुना दो ना। तो बाबा ने कहा, यह बहुत राज है, मैं समय प्रति समय सुनाता रहूँगा, लेकिन मेरा जो संकल्प है ना, वह अभी इन्हों को पूरा करना है। तो बाबा ने कहा, तुम क्या चाहती हो? तो दादी ने कहा, जैसे बाबा आप मुझे सर्टिफिकेट देते हो कि मैंने शुरू से लेकर सबको सम्मान दिया और उसके रिटर्न में सबकी दुआएं ली। शुरू से मैंने प्रैक्टिकल में यह पाठ पक्का किया, तो मैं यही चाहती हूँ कि हर एक छोटे बड़े को सम्मान देते उन्हों से दुआएं लेवे। बस सबको सम्मान देना है, दुआ लेनी है, यही मेरा लक्ष्य रहा है। मुझे बहुत अच्छा अनुभव हो रहा था। एक तो नष्टो मोहा, स्थिति क्या होती है, कोई भी चीज़, कोई भी बात मुझे याद नहीं थी। तो दादी ने कहा, मैं यह अनुभव इसलिए सुना रही हूँ कि आप सभी भी ऐसा ही पुरुषार्थ करो जो ऐसे कर्मातीत स्थिति के अनुभव में ही शरीर छूटे। अभी बाबा ने मुझे शरीर में भेजा है, लेकिन मैं उस भान से न्यारी हूँ। बाबा इसका राज आपको याद में सुनाएगा, लेकिन मेरा जन्म न्यारा है। डिपार्टमेंट के हेड्स सभी को दादी ने याद किया। दादी ने कहा, मैं सिर्फ 2 शब्द आपको कहती हूँ। ये हमारे 2 शब्द कोई भी सेवा शुरू करते याद करना, फिर काम शुरू करना। तो सभी कहने लगे, दादी जो आप कहेगी हम ज़रूर करेंगे। सभी बहुत उल्लास में थे। तो दादी ने 2 शब्द सुनाए, एक नामी और इकोनॉमी। अव्यक्तवाणी की डेट है 20 अक्टूबर 2007। देश विदेश के मुख्य भाई बहनों की मीटिंग में। बाप दादा इस संगठन को देख बहुत खुश है कि देश विदेश के बच्चे मिलकर बहुत प्यार से सेवा को निर्विघ्न बनाए आगे बढ़ाने के प्लान बना रहे हैं। बच्चों का यह स्नेह भरा मिलन का लेन देन करने का दृश्य बाप दादा देख देख खुश हो बच्चों के गीत गाते, वाह मेरे निमित्त सर्विसेबल बच्चे वाह। बाप दादा तो निमित्त बने हुए बच्चों को विशेष शक्तियों का वाइब्रेशन देते हैं, क्योंकि बच्चों की शक्तिशाली मर्सीफुल वृत्ति से ही तो विश्व में श्रेष्ठ वाइब्रेशन पहुंचता है। एक बाप की आशा पूर्ण करो, जो आपस में मिलकर संस्कार मिलन की रास बाप को दिखाओ, क्योंकि यह संस्कार परिवर्तन ही सर्व विघ्नों को समाप्त करने का सहज साधन है। अव्यक्तवाणी की डेट है 25 अक्टूबर 2007। दादी जी की दूसरे मास की तिथि। बाबा ने कहा, बैलेंस की अभी भी आवश्यकता है। सेवा के समय सेवा करते हैं, योग के समय यथाशक्ति सभी योग भी करते हैं, लेकिन बाबा चाहता है कि योगी जीवन हो। जीवन हर श्वास में होती है। जीवन 6-7 घंटे 2 घंटे की नहीं होती। तो बाबा इसलिए मुस्कुरा रहा है कि वह दिन कौन सा आएगा
जिसमें बाबा के पास टीवी में यह आएगा कि मेजॉरिटी बच्चे इस बैलेंस में नंबर 1 हो गए। बाबा यही सेरेमनी देखना चाहते हैं। दादी ने कहा, मैंने क्या किया? मैंने अपनी योगी जीवन बनाई। सिर्फ योग लगाने वाली नहीं रही, योगी जीवन में रही। तो जो भी मुझे याद करते हैं वह मेरे समान योगी जीवन तो बनाए ना। फिर मैंने कहा, दादी, यज्ञ के प्रति आपको क्या संकल्प आता है? तो कहा, मैं समझती हूँ जैसे मैं निर्मोही निर्विकल्प रही, ऐसे एक एक सब अभी जल्दी जल्दी अपनी कमजोरी बाबा को दे देवे ना। यह बोझ बाबा को दे दो ना, अपने पास क्यों रखा है? मैंने तो जन्म से ही बाबा को बोझ दे दिया था, यह फिर अपने पास क्यों रख कर बैठे हैं? अव्यक्तवाणी की डेट है 9 नवंबर 2007। दिवाली निमित्त मोहिनी बहन द्वारा। बच्चों को कहना कि अच्छी तरह से चेक करे कि आज के दिन मेरा पुराना खाता खत्म हुआ या थोड़ा बहुत है। जो हो उसको भी अतिशीघ्र खत्म करके और नया सब कुछ शुरू करो। फिर बाबा ने दादी की तरफ देखा तो दादी ने सबके प्रति कहा कि अभी ये थोड़ा समय मेहनत का है। अभी थोड़ा अटेंशन देकर अपने स्वयं के संस्कारों के ऊपर ध्यान रखे कि मुझे पुराना खत्म करना है, नया धारण करना है। मैंने कहा, बाबा, जब दादी कर्मेंद्रिय जीत, प्रकृति जीत, माया जीत बन गई, फिर दादी जन्म क्यों ले रही है? तो बाबा मुस्कुराए और कहा, बच्चे, आपकी बुद्धि में बार बार यह बात आती है। यह कोई साधारण बच्चा नहीं है, यह चमत्कारिक बच्चा है और इसका जो शरीर बन रहा है, 5 तत्व ही इसके शरीर को सुंदर बना रहे हैं। अब जैसे जैसे ड्रामा का पर्दा खुलता जाएगा, आपको पता चलता जाएगा कि इसमें क्या राज है। अव्यक्तवाणी की डेट है 9 नवंबर 2007। दिवाली निमित्त गुलजार दादी द्वारा। दादी ने कहा कि बाबा की जो हर बच्चे में शुभ भावना है और बाबा समझते हैं कि ये जो मेरे सरेंडर बच्चे हैं, सरेंडर का अर्थ ही है सब स्वाहा कर देना। आप सबके पास और है ही क्या जो बाबा को देंगे। इसलिए जो पुरानी चीज़ें हैं, संस्कार, स्वभाव आदि जो भी है, वह सब कुछ समर्पण कर दो। आज के दिन दादी और बाबा एडवांस पार्टी के महारथी बच्चे जो गए हैं, वो मिलकर के यही संदेश दे रहे हैं कि वह डेट मेरी कौन सी होगी जिसमें हम अपने पुरुषार्थ के अनुसार पुरुषार्थ में संपन्न होंगे। तो हर एक अपने अंदर में सोचे कि इतने समय में तो हम ज़रूर संपन्न बन के बाबा के आके आएंगे। संपन्न बनने की डेट फिक्स करो और उसी अनुसार अपने पुरुषार्थ को बढ़ाते रहो। अव्यक्तवाणी की डेट है 29 नवंबर 2007। दादी जी के तीसरा मास निमित्त। बाबा के नयनों में आज विशेष जैसे सारे वर्ल्ड की आत्माओं का गोला नजर आ रहा था और बाबा सर्व आत्माओं को एकदम रहम दिल के रूप में, वरदाता के रूप में सकाश दे रहे थे। ऐसे ही बाबा को देखते हुए हमें भी अपना वैसा ही रूप अनुभव होने लगा। फिर बाबा ने कहा, बच्ची, देखा बाबा, और आप सब मेरे जो मुरब्बी बच्चे, बाप समान बनने के उमंग उत्साह में रहने वाले बच्चे हैं, उन्हों का वर्तमान समय
काम क्या है? वह बाबा आपको दिखा रहा है कि आज मनुष्य आत्माओं को चाहिए क्या। वर्तमान समय साधन तो बहुत है, लेकिन उन साधनों से जो सुख शांति की प्राप्ति होनी चाहिए, उसके बजाय अभी सब फील कर रहे हैं कि इन साधनों से सुख और दुख दोनों की प्राप्ति होती है। तो अभी सब महसूस कर रहे हैं कि हमारे दिल की जो चाहना है वह इन साधनों से पूरी नहीं हो रही है। तो जैसे कोई की भूख बढ़ती जाती है, ऐसे आत्माओं की मेजॉरिटी आशाएं बढ़ती जा रही है कि कोई सुख चैन की अनुभूति कराने वाला मिले। चाहिए चाहिए का आवाज़ जैसे हरेक के दिल से निकल रहा है। दादी का अमृत वेले का ही टाइम फिक्स है। अमृत वेले बाबा अपने साथ मुझे इमर्ज करता है और मैं आत्माओं को सकाश देती हूँ। बाबा ने कहा, अभी से दादी की सेवा शुरू है। मैंने कहा, कैसे शुरू है? बाबा ने कहा, अभी आप सारे विश्व के अंदर रिजल्ट में यह तो देख रही हो, सभी समझते हैं, साइंसदान भी दिल शिकस्त हो गए हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं। महात्माएं अंदर से समझते हैं, हमने इतना सब किया है, लेकिन जो चाहते हैं वह नहीं हो रहा है। सर्व मनुष्य आत्माएं समझती है शांति हो, शांति हो, लेकिन प्रैक्टिकल में तो अशांति ही बढ़ रही है। तो अभी से दादी की सेवा से यह परिवर्तन का प्रभाव पड़ रहा है। सभी महसूस करते हैं कि कोई और शक्ति चाहिए और दिन प्रतिदिन 3 सत्ताओं के अलावा कोई और सत्ता चाहिए। उस पर सबका ध्यान जा रहा है। वह भी समझते हैं कोई पावर हमारे पास आवे तो हम प्रकृति को परिवर्तन करें। अभी प्रकृति अति में जा रही है, लेकिन परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। तो यह जो वायुमंडल है कि और कुछ चाहिए और कुछ चाहिए, यह जो भावनाएं हैं वह टोटल सारे विश्व में बढ़ती जा रही है। तो दादी इस सूक्ष्म सेवा से समय को जैसे समीप ला रही है। अव्यक्तवाणी की डेट है 27 दिसंबर 2007। दादी जी के चतुर्थ मास निमित्त। दादी जी के वतन में वापस जाने के पश्चात गुलजार दादी जी ने जो संदेश सुनाया वह इस प्रकार है। मैंने कहा, दादी अभी आप क्या पार्ट बजाएगी? तो दादी ने कहा, तुमको पता है आजकल मैं इन साइंस वालों को विशेष प्रेर रही हूँ कि जल्दी जल्दी वह भी कोई ऐसी नई इन्वेशन करे जिसमें दुख कम हो और परिवर्तन हो जाए, क्योंकि आजकल जो यह हिंसा करते हैं उसमें दुख बहुत होता है ना। तो अभी बाबा के डायरेक्शन से मैं यह विशेष सेवा कर रही हूँ। जैसे एक ही चीज़ बार बार व रोज़ खाते रहो तो दिल भर जाती है, वैसे अब इन्हों की लड़ाई झगड़े से, हिंसा से दिल भर जाए, उन्हें इससे वैराग्य आ जाए। तो ऐसा वायुमंडल फैलाने के लिए बाबा ने कहा है। तो हम सब मिलकर साइंस वालों में यह वायुमंडल बना रहे हैं। हमारे साथ विशेष 5 जनों को बाबा वतन में बुलाते हैं। दीदी, दादी, चंद्रमणि दादी, विश्व किशोर भाई और पुष्प शांता बहन। मैंने कहा, दादी बाबा कौन सा उलहना दे रहे थे? तो दादी ने कहा कि बाबा कहते हैं मेरे बच्चे बीच बीच में अलबेले हो जाते हैं, लेकिन हर संकल्प में हर समय दृढ़ता हो। दादी ने कहा कि अभी तीव्र पुरुषार्थ की झलक दिखाओ, अभी लास्ट टाइम है। लास्ट टाइम में अगर कर्मों की गति पर ध्यान नहीं देंगे तो बाबा का जो संकल्प है कि स्वराज्य अधिकारी और विश्व राज्य अधिकारी बने,
वह कैसे बन सकेंगे? दादी की विशेषता है, बाबा ने कहा और दादी ने किया। जैसे मम्मा कहती थी, बाबा का कहना मेरा करना, तो दादी का भी ऐसे है। माया का काम है आना और मेरा काम है विजय प्राप्त करना। यह स्लोगन दादी की तरफ से सबको देना, क्योंकि माया भी बेचारी अभी तंग हो गई है। जाने चाहती है, विदाई लेने चाहती है। सभी को कहना कि दादी की जब भी याद आवे तो दादी का यह स्लोगन याद रखना, माया का काम है आना, मेरा काम है माया जीत बनना। फिर दादी ने कहा कि अभी सब इंतज़ार बहुत कर रहे हैं, अभी इंतज़ाम की घड़ियाँ ख़त्म करो, इंतज़ाम पूरा करो। अव्यक्तवाणी की डेट है 1 फरवरी 2008। दादी जी के 5वें मास निमित्त। तो मैंने कहा, बाबा, उमंग तो सभी में है कि बनना है, बनना है। अब समय समीप है, लेकिन अभी तक लेकिन है। तो बाबा ने कहा कि बच्चे अपने मन से दृढ़ प्रतिज्ञा तो करते हैं, लेकिन प्रतिज्ञा में कहाँ कहाँ अलबेलापन आ जाता है। जब दृढ़ प्रतिज्ञा करेंगे तभी प्रत्यक्षता होगी। बाप दादा के गंभीर इशारे। बाप अभी बच्चों के दुख की पुकार सुनते हुए परिवर्तन चाहते हैं। मुक्ति धाम में जाना है। अनेक दुखी अशांत आत्माओं को मुक्तिदाता बाप के साथी बन मुक्ति दिलाना है। विनाशकारी तो तड़प रहे हैं कि विनाश करे, विनाश करे। बाप से प्रकृति भी पूछती है कि कब तक विनाश करे। माया भी अभी थक गई है, वह भी चाहती है कि अब हमें भी मुक्ति दे दो। भक्त भी भक्ति कर करके थक गए हैं, उन्हें भी मुक्ति का वर्षा दिलाओ। एडवांस पार्टी भी कह रही है, कब बाप के साथ मुक्ति धाम का दरवाजा खोलेंगे। विनाश ज्वाला प्रज्वलित करके मुक्तिधाम का गेट खोलने के लिए बाप दादा की हम बच्चों प्रति जो उम्मीदें हैं, उसको ध्यान में रखते हुए 1969 से 2008 तक की अव्यक्त वाणियों में से बाप दादा ने विनाश के बारे में और समय की समीपता के लिए जो महावाक्य उच्चारण किए हैं, उसका ये संग्रह बनाया गया है, जो बेहद के वैराग्य और उपराम स्थिति की ओर आगे बढ़ाने के लिए बहुत बहुत मददगार है। ड्रामा के अनुसार निश्चित होते हुए भी निमित्त बनी हुई आत्माओं को पुरुषार्थ करना ही पड़ता है। इसी प्रकार अब इस मुक्ति और जीवन मुक्ति के गेट्स खोलने की जिम्मेवारी बाप के साथ साथ आप सबकी है। यह विनाश सर्व आत्माओं की सर्व कामनाएं पूर्ण करने का निमित्त साधन है। यह साधन आपकी साधना द्वारा पूरा होगा। ऐसा संकल्प इमर्ज होना चाहिए कि अब सर्व आत्माओं का कल्याण हो। सर्व तड़पती हुई दुखी और अशांत आत्माएं वरदाता बाप और बच्चों द्वारा वरदान प्राप्त कर सदा शांत और सुखी बन जाए और अब घर चले। यह स्मृति समय के समीपता प्रमाण तेज होनी चाहिए, क्योंकि इस संकल्प से ही और इस स्मृति से ही विनाश ज्वाला भड़क उठेगी और सर्व का कल्याण होगा। अव्यक्तवाणी की डेट है 3 फरवरी 1974। ओम शांति।